मैन को पेंटिंग करना था। और जब वो वहाँ गया मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, बड़ा खुश था कि आखिर इतने समय के बाद मुझे कोई काम तो मिला। पेंटर मैन ने पेंट बकेट उठाया, पेंट ब्रश लिया और वो ठीक उस 20वें माले पर पहुंच गया और खुशी के मारे वो भूला नहीं समा रहा था। और तभी अचानक से मेरे मित्रों, उसने जब पेंटिंग करना शुरू किया, खिड़की पे बैठ करके वो पेंटिंग कर रहा था, अचानक से उसके हाथ से वो ब्रश छूट गया और वो ब्रश ठीक नीचे सड़क पर आ गिरा। पेंटर मैन बड़ा निराश हो गया और बड़ा वो चिंतित हो गया कि अगर मैं वापस से नीचे जाऊंगा, दोबारा उतरूंगा, समय जाया हो जाएगा, वक्त बर्बाद हो जाएगा और जिसने मुझे काम दिया है हो सकता है वो भी मुझे काम से निकाल दे। पेंटर मैन निराश था। तभी उसे एक तरकीब सूझी, एक ख्याल आया, एक आइडिया आया और उसने अपने जेब को टटोला और जैसे ही जेब को टटोला उसे एक 10 का सिक्का मिला। उसने कुछ सोचते हुए सोचा कि मैं यहाँ से इस सिक्के को गिराऊंगा, कोई राहगीर चला जा रहा होगा और ये सिक्का जब गिरेगा वो मेरी ओर जरूर देखेगा और मैं उससे निवेदन करूंगा, भैया ये रस्सी मैं गिरा रहा हूँ, उसमें मेरे ब्रश को बांध दो जिससे कि मैं उस ब्रश को वापस खींच सकूं। और सोचते हुए उसने उस 10 के सिक्के को गिराया। एक नौजवान चला जा रहा था, उसके सामने वो 10 का सिक्का गिरा। उस जवान ने देखा 10 का सिक्का, तुरंत उठाया, दाएं देखा, बाएं देखा, आजू बाजू देखा, आगे पीछे देखा और उस सिक्के को जेब में रखा और वो चलता बना। पेंटर मैन बड़ा निराश हो गया, बड़ा मायूस, अरे भैया थोड़ा ऊपर भी देख लेते, पर वो नहीं देखा। उसने कहा भैया अब तो ब्रश भी गया, अब तो 10 का ये सिक्का भी गया, अब लगता है नीचे जाना पड़ेगा। तभी उसने दूसरी जेब टटोली, उसे एक 5 का सिक्का मिला और उसने सोचा चलो इसे भी आजमाते हैं। और इस बार फिर से उसने उस 5 के सिक्के को वहां से नीचे गिराया। और आपको मालूम, इस बार एक बुजुर्ग दादी चली जा रही थी, एक बुजुर्ग आंटी चली जा रही थी और वो थोड़ी सी कुबड़ी थी, ऊपर तो देख ही नहीं सकती थी। उन्होंने 5 का रुपया लिया, खुदा को शुक्र करते, मुंह नीचे करते करते वो अपनी राह चली गए। पेंटर मैन बड़ा निराश, बड़ा आश्चर्यचकित कि ऐसा क्यों हुआ। और आपको मालूम, निराशाजनक कदमों से कुछ दूर वो चला ही था, तभी अचानक से उसने कोने के वहां पर सिरे में कुछ पत्थरों के ढेर को देखा और कुछ सोचते हुए उन पत्थरों में से उसने एक पत्थर को उठा लिया। और आपको मालूम, जिस जगह से उसने 10 के सिक्के को फेंका था, जिस जगह से उसने 5 के सिक्के को गिराया था, उसने उन पत्थरों में से एक पत्थर को नीचे फेंका। और आपको मालूम, इस बार भी एक राहगीर जा रहा है और उसके कंधे पर वो पत्थर लगा। इस बार इस राहगीर ने ना दाएं देखा, ना बाएं देखा, ना सामने देखा, ना पीछे देखा, सीधे ऊपर देखा। अरे भैया पगला गए हो क्या, अभी तो मेरा सिर फट जाता। मेरे मित्रों, उसने कहा अरे भैया माफ करना, दरअसल मेरा ब्रश गिर गया है, उसे रस्सी से बांध दो जिससे मैं खींच सकूं। खुदा के लोगों, कहने का तात्पर्य ये है, जब तक आसमान का खुदा बरकतें देता है, आशीषें देता है, नीचे ही नीचे देखते हो, आजू बाजू देखते हो, पर जब वही परमेश्वर, जब उससे आप भूलते हो, वो मुसीबत के पत्थर, वो आर्थिक समस्या के पत्थर, वो तमाम पारिवारिक कलहों के पत्थर जब गिरते हैं तब खुदा की याद आती है। इसलिए मेरे मित्रों, अपने अच्छे समय में भी उस खुदा को याद कर लेना, तो दुख का समय तो आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। और इसलिए मेरे मित्रों, परमेश्वर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने हमें आपको ये बेहतरीन लम्हा दिया। He has given us the best time to celebrate सेंट थॉमस डे। और आपको मालूम, ये परमेश्वर की ही मर्जी में था कि हम सब उसकी हुजूरी में आने वाले हो सके। आपको मालूम, दुनिया की हर जगह बड़ी लुभावनी लगती है और हम घंटों घंटों बैठ जाते हैं, पर चर्च आने में लगता है यार कहाँ जा रहे हैं। 1 घंटे 2 घंटे इबादत हुई, मचलने लगते हैं। यही मूवी थी
थिएटर में कोई बुला ले, अगर कोई इनविटेशन मिल जाए, अरे पूरा खानदान पूरा परिवार बैठ जाएगा और घंटों मूवी रहेगी भैया, इंटरवल में भी बाहर नहीं निकलते कई लोग। तो मेरे मित्रों मेरे प्यारों, दिस इज द बेस्ट प्लेस वेयर यू आर राइट नाउ। इससे अच्छी जगह कुछ नहीं हो सकती है मेरे मित्रों। और आपको मालूम बाइबल बताती है, धन्य है वे जिन्हें तू चुन करके अपने समीप आने देता है। इसका मतलब ये, हम सब जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसने हमें आपको चुना है मेरे मित्रों, और अपनी बुलाहट को हमें पहचानना है। इससे पहले मैं आपको परमेश्वर के वचन में लेके चलूं। मैंने बताया कि मुझे एक बीमारी है, गीत गाने की बीमारी है। तो जब तक मैं गीत नहीं गा लेता हूँ, परमेश्वर का वचन मुझसे नहीं हो पाता है। तो परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत हम जरूर गाएंगे, पर इससे पहले हमारे साथ पास्टर एलेक्सिस बेंजामिन लाल भी हैं, और मैं निवेदन करूँगा उनके जरिए भी हम